आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे फसल को के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, हमारी फसल की लागत को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका होता है जिसको हम अपनाकर लागत को कम कर सकते हैं तथा उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। उसका नाम है फसल चक्र का परिवर्तन करना। किसान भाइयों, फसल चक्र होता क्या है? फसल चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है, फसल उगाने का जो चक्र होता है। जैसे खरीफ और रबी दो प्रकार की फसल अधिकतर किसान लेते हैं। खरीफ में धान है, ज्वार, बाजरा, मक्का, इनकी बुवाई मई के बाद जून अथवा जुलाई में की जाती है तथा इनका जो हार्वेस्टिंग का टाइम रहता है वो सितंबर अक्टूबर का महीना रहता है। इसके बाद आती है रबी की बुवाई। सितंबर से लेकर अक्टूबर नवंबर तक रबी की बुवाई होती है, जिसमें सरसों, चना, गेहूँ इत्यादि फसल होती हैं। इनकी हार्वेस्टिंग फरवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक कर ली जाती है। इसके अलावा एक जायद की फसल होती हैं, उनकी बुवाई फरवरी मार्च में करके और हार्वेस्टिंग लगभग मई अथवा जून में कर ली जाती है। तो किसान भाइयों, ये एक प्रकार का चक्र, एक साइकिल रहता है, फसल उगाने का चक्र। फिर साल भर में अधिकतर किसान 2 फसल लेते हैं और कुछ किसान 3 फसल भी लेते हैं। हम एक ही प्रकार का फसल चक्र अगर अपनाते हैं तो उससे हमें कौन कौन सी हानियाँ उठानी पड़ेंगी, हमारी खेती में कौन कौन सी हम उससे कमी आ जाती है। और अगर हम उसका परिवर्तन कर देते हैं, उस फसल चक्र को तोड़कर हम कोई दूसरी फसल उसमें लगाते हैं, तो उससे हमें क्या फ़ायदा है। तो आज की वीडियो इसी विषय पर होने वाली है। हम इसका विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि फसल चक्र अगर हम अपनाते हैं तो हम हमारे फसल उत्पादन को कितना बढ़ा सकते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल पर सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। भाइयों, अगर हम एक ही प्रकार की फसल लेते हैं, एक ही प्रकार का फसल चक्र अगर अपनाते हैं, तो सबसे पहली समस्या हमें आती है खरपतवारों के नियंत्रण की। क्योंकि जब एक ही प्रकार का हम फसल चक्र जब लेते हैं तो उसमें एक ही प्रकार के खरपतवार उगते हैं। प्रति वर्ष वही फसल हम ले रहे हैं, प्रति वर्ष उसी प्रकार के खरपतवार उसमें उग रहे हैं। तो उनके नियंत्रण के लिए हमें रासायनिक उपाय भी करने पड़ते हैं। और रासायनिक उपायों में, रासायनिक तरीके से अगर हम उनका नियंत्रण करते हैं तो केमिकल वाली दवाइयों का प्रयोग हमें उसमें करना पड़ता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो दवाइयाँ भी उसमें निष्प्रभावी हो जाती हैं, क्योंकि एक ही प्रकार के खरपतवार और एक ही प्रकार की दवाई, तो वो उसमें अच्छी प्रकार से नियंत्रण नहीं कर पाते तथा खरपतवार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। ये दूसरी हानि हमें उसमें उठानी पड़ती है कि एक ही प्रकार की हम फसल ले रहे हैं तो उसमें एक ही प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है। और वे कीट, उनको प्रति वर्ष तथा प्रति मौसम एक ही जैसी फसल मिलती है तो उन कीटों की संख्या में भी काफ़ी मात्रा में वृद्धि होती है तथा उन कीटों को अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं, जिससे कीटों का नियंत्रण करना भी किसान के लिए काफ़ी महंगा और खर्चीला होता है। क्योंकि एक ही प्रकार के कीटों के लिए एक ही प्रकार की दवाई का जब किसान प्रयोग करता है तो कीटों में वो प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है उस दवाई के प्रति, तथा कीटों का नियंत्रण करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है और किसान की लागत बढ़ जाती है और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये तीसरा जो नुकसान उठाना पड़ता है वो कीटों के साथ साथ बीमारियों का प्रकोप। क्योंकि जब हम एक ही प्रकार की फसल का उत्पादन ले रहे हैं तो उसमें एक ही प्रकार की बीमारियों का प्रकोप हमें देखने को मिलता है। और उन बीमारियों नियंत्रण के लिए किसान को काफ़ी मात्रा में रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे उसकी लागत में इजाफा होता है तथा उत्पादन में भारी मात्रा में कमी होती है। पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाना, क्योंकि एक ही प्रकार की जब फसल लेते हैं तो एक ही प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व पौधे ज़मीन से प्राप्त करते रहते हैं, जिससे उसमें उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी कमी हो जाती है तथा उसकी पूर्ति के लिए किसान को अधिक मात्रा में उसमें पूर्ति करनी पड़ती है, तब भी उसमें वो पूर्ति नहीं हो पाती है। तो किसान भाइयों, अगर हमें अच्छा फसल उत्पादन लेना है तो फसल चक्र का परिवर्तन करना ज़रूरी है। क्योंकि फसल चक्र का जब हम परिवर्तन करेंगे, जो मैंने अभी जो हानियाँ बताई कि खरपतवारों का नियंत्रण करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, कीट एवं रोगों का नियंत्रण काफ़ी मुश्किल हो जाता है तथा आवश्यक पोषक तत्व जो पौधे के लिए ज़मीन से उपलब्ध करता है उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो अगर हम फसल चक्र का परिवर्तन करते हैं
तो इन चारों समस्याओं का समाधान आसानी के साथ हो जाता है और हमारी लागत में कमी आती है तथा फसल का उत्पादन भी बढ़ता है। अब सवाल आता है कि फसल चक्र का परिवर्तन हम किस प्रकार करें। उसके लिए हम ज़्यादा अगर हम नहीं कर सकते तो कम से कम 3 वर्ष में एक बार हमें फसल को परिवर्तन करना ही होगा। जैसे हम गेहूं की फसल ले रहे हैं तो 3 साल बाद अगर हम उसमें चने की फसल लेते हैं तो उसमें राइजोबियम के जो बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो किसान भाइयों, अगर हम फसल का चक्र अगर पूरी तरह से परिवर्तन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 3 वर्ष में 2 मौसम नहीं तो 1 सीजन में हमें फसल चक्र का परिवर्तन करना पड़ेगा। तब जा कर के हमें हमारी ज़मीन का स्वास्थ्य तथा फसल का उत्पादन तथा लागत में कमी, इनका लाभ हमें तभी जाकर मिलेगा जब हम फसल चक्र का परिवर्तन करेंगे। तो किसान भाइयों, ये था आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि फसल चक्र क्या होता है, फसल चक्र का परिवर्तन ना करने से कौन कौन सी हानियाँ होती हैं और अगर परिवर्तन करते हैं तो कौन कौन से लाभ होते हैं। अगर किसान भाई फसल चक्र के परिवर्तन को अपनाकर अपनी खेती में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आज की जानकारी में इतना ही। किसी नई वीडियो में आपसे दोबारा फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।